दोस्तों आज हमें आर्मी वाले हॉस्पिटल से मुल्तान के नश्तर हॉस्पिटल में क्यों जाना पड़ा और रास्ते में जाते हुए बस का इतना ज्यादा नुकसान कैसे हुआ पड़ा था। आज सुबह सुबह हमें अर्ली मॉर्निंग में मुल्तान के लिए निकलना था, इसलिए मैंने सबसे पहले अपना हेलमेट अपनी बाइक के ऊपर रखा, क्योंकि उस दिन भी हेलमेट की वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी। हेलमेट को अपनी बाइक के ऊपर रखने के बाद मैंने और मेरे कजन ने हल्का फुल्का नाश्ता किया। उसके बाद मैंने अपना पावर बैंक वाला बैग उठाया। सारे फैमिली वाले तो अभी तक सो रहे थे। खैर हम दोनों अपनी टेस्ला के ऊपर बैठ के मुल्तान के लिए रवाना हो गए। 2 दिन पहले भी हम जॉब के लिए आर्मी के हॉस्पिटल में कुछ टेस्ट वगैरह करवाने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे हमारा काम नहीं बना था। आज फिर जा रहे हैं, देखो अल्लाह ही खैर करे। बाकी आप लोगों को तो पता ही होगा कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पे बगैर सिफारिश के काम हो जाए। खैर अपने सिटी के एक पेट्रोल पंप से अपनी टेस्ला के अंदर पूरे 1500 रुपए का फ्रेश तेल डलवाने के बाद हम लोग मेन शहर चौक आजम से मुल्तान के लिए रवाना हो गए। सुबह सुबह के टाइम बादल बने हुए थे और जंगल वाला रास्ता बड़ा ही कमाल का व्यू पेश कर रहा था। खैर तकरीबन 1 घंटे का सफर तय करने के बाद हम लोग चौक मुंडा शहर में पहुंच गए, जिसको चौक सरवर शहीद भी कहा जाता है। जैसे ही हमने इस शहर को क्रॉस किया तो रास्ते में इतना बड़ा हादसा देख के मैं तो हैरान ही रह गया। वैसे तो इस रोड के ऊपर हादसे होते रहते हैं, लेकिन ये वाला हादसा शायद ओवर स्पीडिंग की वजह से और 2 बसों के दरमियान में हुआ है, जिसमें काफी सारा जानी और माली नुकसान भी हो गया है। और ये वाली बात मुझे वहाँ पे खड़े हुए छोटे छोटे बच्चों ने बताई थी। बाकी आप लोग भी बस की कंडीशन देख के अंदाजा लगा ही सकते हैं कि किस नवीयत का हादसा हुआ होगा। बस के नीचे पड़े हुए लोगों के जूते और सामान देख के मैंने दिल में सोचा कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसे हादसा से महफूज रखे। नीचे कॉमेंट में आमीन लाजमी से लिख दीजिएगा। खैर थोड़ी देर वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग फिर से अपनी टेस्ला के ऊपर बैठ के तकरीबन 1 घंटे का सफर तय करने के बाद जैसे ही हेड के ऊपर पहुंचे, यानी दरिया के ऊपर पहुंचे, तो हमारी टेस्ला पंचर हो गई। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हेड के करीब ही वहाँ पे पंचर वाला मौजूद था, वरना हमारे साथ बहुत बुरी होनी थी, क्योंकि हमने 8 बजे आर्मी के हॉस्पिटल में पहुंचना था। खैर मेरे कजन ने बाइक को धकेल के पंचर वाली दुकान के ऊपर पहुंचाया और वहाँ पे हमें तकरीबन 10 से 15 मिनट पंचर लगवाने के ऊपर ही लग गए। टाइम तकरीबन 7:30 बजे का हो चुका था। खैर जल्दी से पंचर वगैरह लगवाने के बाद हमने फिर से अपनी टेस्ला के ऊपर अपने सफर का आगाज किया। अपनी चेकिंग वगैरह अच्छे से करवाने के बाद हम लोग आर्मी के हॉस्पिटल में दाखिल तो हो गए थे, लेकिन हमारी बारी फिर भी नहीं आ रही थी, हालांकि हम टाइम से ही आ चुके थे। खैर हॉस्पिटल में बैठ के तकरीबन 3 से 4 घंटे इंतजार करने के बाद जैसे ही हमारी बारी आई तो हमें पता चला कि हमने कानों का टेस्ट करवाना है, जो कि यहाँ से नहीं होगा बल्कि मुल्तान के नश्तर हॉस्पिटल से होगा। टाइम तकरीबन 12-1 बजे का हो चुका था और हमने नाश्ता ही नहीं किया था। मैंने अपने कजन से बोला कि पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद ही हम मुल्तान के नश्तर हॉस्पिटल की तरफ रवाना होंगे। हल्का सा नाश्ता करने के बाद और काउंटर से अपनी फाइल वगैरह लेने के बाद हमने पार्किंग में से अपनी टेस्ला को निकाला और तकरीबन 10 मिनट का सफर तय करने के बाद हम मुल्तान के नश्तर हॉस्पिटल में आ गए। मैंने तो इस हॉस्पिटल का सिर्फ नाम ही सुना हुआ था, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। खैर पूछते पूछाते हम कानों वाले डॉक्टर के पास पहुंच गए और हमने वहां से टेस्ट करवा लिया। अपने कजन के कानों का टेस्ट करवाने के बाद जैसे हम नश्तर हॉस्पिटल से बाहर निकले तो मैंने अपने कजन से बोला कि हल्का सा नाश्ता और भी कर लेते हैं, उसके बाद ही आर्मी के हॉस्पिटल में जाएंगे। लेट तो हम काफी सारे हो चुके थे। जैसे हम आर्मी के हॉस्पिटल में पहुंचे तो वहां से डॉक्टर भी जा चुके थे, इसलिए हमें आज रात फिर से मुल्तान में रुकना पड़ना था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो जाते जाते वीडियो को लाइक और अकाउंट को लाजमी से फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।